बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एफडी ईएसटी की जो सिलेबस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली आज वो 26 मार्च 2024 है और मैंने एफडी हेड ऑफिस के अंदर कॉल की थी। तो वहाँ का जो नुमाइंदा या जो रिप्रेजेंटेटिव था उससे जब मैंने क्वेश्चन किया कि जो सिलेबस है एफडी ईएसटी का वो क्या होगा, तो उनके पास भी जो है वो कोई इतना प्रॉपर जो है वो उन्होंने आंसर मुझे नहीं किया। वो कहते हैं कि जो आपने पढ़ा हुआ है मास्टर लेवल में उसी में से आएगा। और मैंने फिर जो है वो उनसे इस्तफसार किया कि आया कि जो है वो पिछले साल का सिलेबस था उसी को फॉलो किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उसको फॉलो किया जाए क्योंकि अभी तक सिलेबस जो है वो आया नहीं है। तो वो भी जो है वो क्लियरली इस हवाले से मेंशन नहीं कर रहे थे। तो इसलिए जो है वो फिर मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप पिछले साल के सिलेबस को ही फॉलो करें, क्योंकि जो है वो मुझे नहीं उम्मीद कि एफडी जो है वो कोई सिलेबस जो है वो निकालेगा। क्योंकि जैसे कि उनसे नुमाइंदे से बात हुई है तो कोई उन्होंने जो है वो ख़ास इस हवाले से मुझे अपडेट नहीं दी। अलबत्ता ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि पिछले साल के बाकी सब्जेक्ट्स वाले तो फॉलो कर सकते हैं, जिसमें जो है वो वर्बल रीजनिंग जो है वो 30 नंबर की थी, 20 नंबर की जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग और 50 नंबर की जो है वो सब्जेक्ट पोर्शन शामिल था। उसमें जो है वो पिछले साल जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स शामिल नहीं थे। फ़र्ज़ किया जाए वो इस्लामियात की बात की जाए, पाक स्टडीज़ की बात की जाए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए, पिछले साल जो है वो ये सिलेबस में शामिल नहीं थे, तो इनका सिलेबस तो सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो आया कि वो लोग फिर क्या करें? तो उनको भी फिर यही मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो मास्टर लेवल पर जो आपका कोर्स है, बीएस लेवल पर आपका जो कोर्स है, उसको प्रिपेयर करें। अब मजबूरी है, ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने जो है एफडी वालों ने दिया नहीं है, तो आप खुद ही जो है वो कोशिश करें। अब ये नहीं कि आप ये कहना शुरू कर दें कि ये सिलेबस ही हमें नहीं पता तो हम नहीं पढ़ते और वैसे ही टेस्ट देने चले जाएँ। इस तरह नहीं होता, ये बहुत कीमती दिन है आपके, क्योंकि 1 महीने के बाद आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाना है और उस हवाले से आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए और इसके साथ जो है वो इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसको वर्बल रीजनिंग बेसिकली कहते हैं। और उसके अंदर जो वो इंग्लिश के सिनोनिम, मेंटोनिम, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशंस, उसके अलावा सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर करेक्शन होती है वो, इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, नॉलेजेस उसके अंदर शामिल होती हैं, तो उसको स्ट्रांग करें। तो 2 चीज़ें मैंने बताई, एक आप अपने सब्जेक्ट को पीएस लेवल पर स्ट्रांग करें और दूसरा इंग्लिश को जो है वो स्ट्रांग करें। ये 2 पोर्शन आप स्ट्रांग करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका टेस्ट बहुत जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें एफडी के हवाले से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो मैं पेस्ट कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे ग्रुप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो कोई ग्रुप ऐसा नहीं है कि रोज़ाना की मैं कोई वहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी चीज़ों की क्लासेस मैं कैसे ले सकता हूँ। ऐसी वहाँ पर कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है, मैं पहले आपको बता दूँ। अलबत्ता ये है कि वहाँ पर मैं आपको गाइडेंस दूँगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा और इसके अलावा आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, टेस्ट, इंटरव्यू या जो भी अपडेट हुई है उसके हवाले से आपको वहाँ पर अपडेट्स मिलती रहें। तो इस हवाले से आप जो है वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रुप ज्वाइन करके फ़ौरन मुझे मैसेज करते हैं क्लास कब होगी, ये है वो है। तो इस तरह से जो है वो मेरे पास भी इतना वो टाइम नहीं है कि मैं हर सब्जेक्ट वालों को जो है वो क्लासेस में पढ़ा सकूँ, ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद जो है वो नहीं है। तो इसके अलावा जो है वो अगर आप जो मेरी नुमाइंदे से बात की हुई है एफडी के नुमाइंदे से, आप उस कॉल को सुनना चाहें तो वो मैं जो है वो वीडियो लिंक जो है वो मैं उसका आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के एंड पे। आप देख सकेंगे यहाँ पर या यहाँ पर जो है वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप पूरी तफसील के साथ उस वीडियो कॉल को भी सॉरी ऑडियो कॉल को भी सुन लें, ताकि आपको मज़ीद भी अंदाज़ा हो सके सेंटर के हवाले से, इसके अलावा सिलेबस के हवाले से और टेस्ट कब होगा, वो सारी की सारी बातें जो है वो मैंने उस वीडियो में उस नुमाइंदे के साथ डिस्कस की हैं। तो अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।